नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं कि आपका अगला 7 दिन कैसे जाने वाला है आप लोगों की रिलेशनशिप में, और जो शादीशुदा है उनके लिए भी, जो लव रिलेशन में है उनके लिए भी। तो आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है, वो क्या चाह सकते हैं, आप खुद क्या चाह सकते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आप लोगों के रिश्ते के लिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करेगा उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 20 अगस्त से लेके 27 अगस्त तक इस रीडिंग को आप देख सकते हो। ये जनरल रीडिंग है, इसको जनरल तरीके से लीजिएगा और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो यानी सिंह राशि, हम देखेंगे कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे कि हर्मिट के कार्ड क्यों आए हैं। लियो आपके पर्सन की तरफ से हर्मिट के कार्ड क्यों आए हैं। लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन की तरफ से हर्मिट के कार्ड क्यों आए हैं। प्रॉब्लम तो चल रहा है आपके रिश्ते में, लियो दिखाई दे रहा है, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे लव रिलेशन में हो, चाहे कोई और रिलेशन में हो, शादी के अलावा भी दिल से जुड़ा कोई रिलेशन में अगर आप हो तो रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है। क्योंकि कार्ड बता रहा है, मैं नहीं देख लेती हूँ कि हर्मिट के कार्ड क्यों आए हैं। हर्मिट को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। बैलेंस तो कर ही रहा है बंदा या बंदी जिनके साथ आपका रिश्ता है या फिर आप खुद कर रहे हो। हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रीस्टेस के कार्ड के साथ। जैसा कि मैंने कहा, आप किसी भी रिश्ते में हो, एक दूसरे के साथ लव रिलेशन में हो, सिर्फ दिल से जुड़े हुए कुछ रिश्ते होते हैं, शादी नहीं है। शादी अगर आपका किसी और के साथ है फिर भी किसी के साथ दिल जुड़ा हुआ है उस रिश्ते वाले भी, और जो सिर्फ एक दूसरे के साथ रिश्ते में है, फ्यूचर में शादी करेंगे, हर किसी के रिश्ते में प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। रिश्ता स्टक हो गया है, रुक गया है। ऐसा नहीं कि रिश्ता पूरी तरीके से ब्लॉकेज है, नहीं, फिलहाल रिश्ता रुक गया है। ये बंदा या बंदी उस रुके हुए रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है, कोशिश कर रहा है। जो लोग शादीशुदा है एक दूसरे के साथ, वो परिवार को समेटने की कोशिश कर रहा है। जो एक दूसरे के साथ शादीशुदा नहीं है लेकिन शादी है ऑलरेडी, वो दोनों रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। और जो एक दूसरे के साथ शादीशुदा भी नहीं है और किसी रिश्ते में भी नहीं है, सिर्फ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। लेकिन किस तरीके से अपनी स्टेबिलिटी के साथ, अपनी इंट्यूशन के साथ वो आगे बढ़ के रिश्ते को सही करना चाहते हैं। आजकल उनका इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। उनको ये लग रहा है, अच्छा ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये खुद को स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने के बारे में सोच रहा है। ये बंदा या बंदी जो भी है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, और इनके लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है
किसी को पैसे की ज़रूरत है कि और किसी को इमोशन की, वक़्त की। तो वो अपने दिमाग से उसको सोच के, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, बैलेंस तो चाहिए रिश्ते में, किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी को इमोशन की ज़रूरत है, तो ये पर्सन दोनों रिश्ते में बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है और ये बहुत ईमानदारी से, दिमाग से सोच के दोनों रिश्ते को रखना ये चाहते हैं, जिनके पास 2 रिश्ते हैं। जिनके पास पैसों की प्रॉब्लम है, वो पैसा और इमोशन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, जैसे अपना काम, बिजनेस, जॉब जो भी करता है। और जिनके पास सिर्फ आप हो, आपके साथ उनका परिवार है, तो वो उस रिश्ते को, पारिवारिक जो बंधन है उसे जोड़ने के बारे में सोच रहा है कि उसको इकट्ठा किया जाए, अपने परिवार के लिए खुशियाँ खरीदी जाए, कोई प्रॉपर्टी खरीदना, कहीं घूमने जाना, कहीं एसेट्स करना। तो इन चीज़ों को करने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत है। तो हर हालात में, हर रिश्ते में, जो भी जैसी भी रिश्ते में है, सब हर किसी को फ़ाइनेंशियल बैलेंस भी चाहिए और इमोशनल बैलेंस की भी कोशिश कर रहा है आपकी पर्सन। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, हो सकता है लियो आप खुद ऐसा कर रहे हो। देख लेते हैं लियो आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। 9 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि 9 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। आप अपनी विश फुलफिलमेंट का इंतजार कर रहे हो लियो। आपका कोई विश है जो बहुत जल्द पूरा हो जाए, ऐसा आप सोच रहे हो। देख लेते हैं 9 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। लियो, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए, पैसे से रिलेटेड कोई काम, कहीं कुछ लियोस को जैसे रिश्ते में नई शुरुआत चाहिए, कुछ लियोस को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। जिस पोस्ट या पोजीशन पर आप हो, जो भी काम बिजनेस कर रहे हो, उसमें ग्रोथ चाहिए आप। और रिश्ते के बारे में अगर मैं कहूँ, जैसे कि आप अगर बिजनेस करते हो या फिर ऐसी कोई फील्ड में हो जहां और लोगों की मदद चाहिए, तो कुछ लियोज ऐसे हैं अपना कोई ड्रीम पूरा करने की कोशिश कर रहा है। एक बात मैं कहूंगी लियोस को खास करके, जो लियो फिनेंशियल प्रॉब्लम को झेल रहे थे कुछ दिनों से, उनको जो जैसा स्थिति चल रहा है उसमें रुके रहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकता है, क्योंकि सन ट्रांजिट कर रहे हैं लियो में ही, तो इसकी वजह से कुछ वर्क प्लेस में आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। अभी मैं तो लव रीडिंग कर रही हूँ, तो आप चाहते हो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए, और आप करंटली हो सकता है इस बंदे को स्टॉकिंग भी कर रहे हो, ऑनलाइन स्टॉक करते हो, या फिर आप ये चाहते हो कि आप इनके साथ दोस्ती करो, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, रिश्ता जैसे चल रहा था वैसे चले, रिश्ते में प्रॉब्लम जो आ रहा था उसको सॉर्ट आउट करें। बहुत माइंड गेम, मैनिपुलेशन या फिर लोगों की इन्वॉल्वमेंट रिश्ते में है, जिन लोगों की वो नहीं चाहते हैं। कुछ मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा था, समझदारी की प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करना चाहते हो, रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हो, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्स दोनों ही पेज के कार्ड आए हैं। दो दो पेज के कार्ड इज नॉट अ जोक। आप शुरुआती बहुत प्राइमरी स्टेज से करना चाहते हो, मतलब जो हुआ पहले जैसे चल रहा था रिश्ता, अभी आपकी समझदारी की लेवल थोड़ा अलग तरीके का हो गया है, हाई हो गया है। आप सही चीज़ों को पहले भी सोचते थे, लियो हमेशा सही चीज़ों को सही तरीके से देखता है, लेकिन अभी आप में वो चीज़ आ जाएगा। करेंटली आप ये सोच रहे हो कि भाई लड़ाई झगड़ा, मेंटल कन्फ्लिक्ट,
ये सब नहीं चाहिए। जो चीज़ों को स्टेबिलिटी की तरफ ले जा सकता है, कम से कम सिंपल दोस्ती रहे, बात में चीज़ों में बात करने में शांति मिले, उन तरीके से बात करना है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको चाहिए, ऐसा आप सोच के आगे बढ़ना चाहते हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन चाहते क्या है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो लियो, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। वैसे इस रीडिंग में सारे राशि आ जाते हैं, हाईलाइटेड है एक्वेरियस। बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द स्टार, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेथ के कार्ड के साथ। मुझे लगता है आपके पर्सन कुछ चीजों को हाइड कर रहा है आपसे। अब आप पूछोगे ये हाइड क्या कर रहा है। ये हाइड अपनी दर्द को हाइड कर रहा है, अपनी स्टेबिलिटी की जो परेशानी है उसे हाइड कर रहा है, जो गलती उनसे हुआ है उस बात का एहसास भी उनको है। अभी ये अपनी स्टेबिलिटी को इनहेंस करना चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को पाना चाहते हैं, अपनी पोस्ट, अपनी पोजीशन को। जो पेनफुल सर्कल रिश्ते में चल रहा है उसे खत्म करना चाहते हैं। जो चीजें ये हो सकता है इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया, मिसबिहेव किया, आपको कुछ कहा, क्योंकि रिश्ता स्टक है, दिखाई दे रहा है। रिश्ते में मूवमेंट बहुत कम है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो ये उन बातों से खुद भी परेशान है, इंडिसाइसिव है, रेस्टलेस है। कब ये रिश्ता सही होगा, किस तरीके से रिश्ते को सही किया जाए। अपनी गलती का एहसास उनको पूरी तरीके से है, ये अपनी गलती का एहसास करना चाहते हैं। साथ ही साथ जो भी पेनफुल सर्कल रिश्ते में चल रहा था उसको खत्म करके न्यू बर्थ, न्यू बिगिनिंग। जब भी कुछ खत्म होता है तभी तो कुछ नया शुरू होता है। तो पेन को खत्म करेंगे, रिश्ते की जो पेन है उसे खत्म करेंगे और नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। और इसके लिए बंदा उतावले भी हो जाएंगे, उनको लगेगा मैं चली जाऊं या चला जाओ, जाके बात करूं, बात करके चीजों को सही करूं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस बात से ये परेशान रहेगा बंदा या बंदी। हो सकता है ये आपके पास चले आए। ये अपने जो चीजों को हाइड कर रहा है आपसे, वो अपने दर्द को हाइड कर रहा है, खुद की गलती को हाइड कर रहा है। लेकिन खुद की गलती को हाइड करके खुद ही पछता रहा है, और ये अपने रिग्रेशन की वजह से खुद को हील भी कर रहा है। अकेला है, ये दर्द है उनमें कि वो अकेला है, गलती उनका है। तो ये सारी चीजों को खत्म करके अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखते हुए रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, और पुरानी जो गिले शिकवे हैं, जो पेनफुल सर्कल चल रहा है उसको ये खत्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। देख लेते हैं कि आपके पर्सन तो ऐसा सोच रहे हैं लियो, आप खुद क्या सोच रहे हो लियो।
आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। लियो भी हो सकता है, एरीज भी हो सकता है। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो लियो। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। बहुत ज्यादा कप्स के कार्ड आ रहे हैं। आप कप्स के एनर्जी में हो, अपनी इमोशन को आप बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहे हो लियो आजकल। मतलब आप इमोशनली दुखी हो, आपका इमोशन बैलेंस नहीं है, लेकिन आप उसको दिखा नहीं रहे हो। आप अपनी इमोशन को हाइड कर रहे हो और करना भी चाहते हो। देख लेते हैं क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। यस, कम्युनिकेशन, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, 11 के कार्ड आए हैं। कहीं आपको ये लगता है कि ये रिश्ता जो है ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, और इस रिश्ते में आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। अभी उस फ्रूट्स को जो आपने पकाया है इतने दिनों से, जो पेड़ आपने लगाया है, उस फ्रूट्स को अभी रिप होने का, पकने का भी वक्त है, और आप उसके हकदार हो ऐसा आपको लगेगा। आपको लगेगा मैंने इस रिश्ते में अपना एफर्ट डाला, पैसे दिए, अपना वक्त दिया, अभी मुझे उसका रिटर्न चाहिए। जिसकी वजह से आप अपनी इमोशन को हाइड करोगे और कम्युनिकेशन का इंतजार आपको रहेगा। क्योंकि आपको लगता है कि ये जो रिश्ता है ये कोई मामूली रिश्ता नहीं है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है। और ये कार्ड भी आया है 11 का। तो आपके मन में उस बात की जो एक सच्चाई होता है, अपने कर्मों पर जो भरोसा होता है कि मैंने इस रिश्ते में बहुत ज्यादा एफर्ट डाला है, तो मुझे उसका परिणाम चाहिए। तभी नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आप इंतजार कर रहे हो गुड न्यूज का, आप इंतजार कर रहे हो टेक्स्ट, कॉल, मैसेज का, डिजिटल कम्युनिकेशन का इंतजार करोगे। आपको लगेगा कि मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने बहुत एफर्ट डाला, तो मैं भी तो इंतजार कर सकता हूँ। आप ग्रोथ, अपनी लाइफ में ग्रोथ, अबंडन, सेटिस्फेक्शन, और जो चीज आपने पहले की होगी, जो मेहनत आपने पहले की होगी इस रिश्ते में, उसका जो परिणाम है वो आपको अभी मिलना चाहिए। ऐसा आप सोच के इंतजार करोगे, अपनी इमोशन को हाइड करोगे, और आप उनकी तरफ से टेक्स्ट, कॉल, मैसेज का इंतजार भी आप करोगे। हालांकि अगर आप एक्शन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, कुछ लियो लेंगे भी, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। कुछ लियो ले लेंगे एक्शन, वो खुद ही बात करना शुरू कर देंगे। कुछ लियो इंतजार करेंगे ये सोच के कि भाई मैंने तो अपने तरफ से पूरे 100% दिए है, मैंने तो मेहनत किया, मैंने तो उसके लिए वक्त दिया, इमोशन दिया, पैसे दिए। कुछ लोग तो पैसे से भी मदद किए होंगे एक दूसरे को। जो लोग शादीशुदा है वो अपनी शादी को बचाने के लिए जो जो किया जा सकता है आपने किया लियो। क्यों लियो बहुत जल्दी गिव अप करने वालों में से नहीं है। तो अभी आप चाहते हो कि डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए रिश्ते में, कुछ ऐसा हो जाए कि उनको इस बात का एहसास हो जाए कि मैंने उनके लिए क्या क्या किया है, उसका आपको इंतजार है। कहीं से पैसे मिल जाए उसका भी आपको इंतजार है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में आप सोच रहे हो कि आपके लाइफ में ग्रोथ आए, अबंडन आए, और रिश्ते में भी ग्रोथ आए, और उनके तरफ से कम्युनिकेशन मिले, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो, दिल खोल के आप बातें कर सको, इसके लिए आप इंतजार कर रहे हो।
परेशानी आपको भी होगी, लेकिन आप अपनी इमोशन को हाइड करोगे। इनमें जो लोग खुद को नहीं रोक पाएंगे वो लोग बात करना शुरू कर देंगे, लेकिन जो लोग रुक के रखेंगे उसका परिणाम क्या आता है अभी हमें ये आउटकम में दिखाई देगा। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या होता है। आप कम्युनिकेशन की इंतजार करोगे, आपको कम्युनिकेशन चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए रिश्ते में। आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, बंदा छुपा क्या रहा है मुझसे, ये चाहता क्या है या चाहती क्या है। इन चीजों की आपको इंतजार रहेगा, जिसकी वजह से आप अपनी इमोशन को हाइड करोगे। और आपने मेहनत किया, इस रिश्ते में एफर्ट डाले, तो उसका परिणाम भी तो मिलना चाहिए, तो उसका आपको इंतजार रहेगा। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। टेम्परेंस, तभी भी टेम्परेंस का कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक में, उस डेक से अभी भी टेम्परेंस का कार्ड आया है। बैलेंस, रिश्ता बैलेंस होगा, जो परेशानी चल रहा था, क्योंकि बंदा भी कोशिश कर रहा है, बंदा या बंदी, और लियो आप खुद भी कोशिश कर रहे हो, तो रिश्ता एक बैलेंस स्टेज पर आएगा इमोशन को कंट्रोल करते हुए। देख लेते हैं टेम्परेंस को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ कप्स पहले भी आया था। ये क्या हुआ, टेम्परेंस को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं सन के कार्ड से, द हैंगऑन एंड टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। कुछ लोगों को परेशानी होती है, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था कि आप जो लोग शादीशुदा है रिश्ते में उनके बारे में रीडिंग करते हो। ये बहुत ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ एक दूसरे के साथ शादीशुदा है, उनके रिश्ते में एक नया मोड़ आएगा, विक्ट्री होगी। कुछ लोग कंसीव कर सकते हैं, कुछ लोगों के रिश्ते में गेन होगी, विक्ट्री होगी, डिवाइन इंटरवेंशन हर किसी के रिश्ते में होगा, और उस रिश्ते में एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। जो लोग एक दूसरे के साथ शादीशुदा हैं, सन के कार्ड आए हैं, विक्ट्री मिलेगी आप लोगों को खुशी मिलेगी, आप लोगों की लाइफ एक नए अध्याय में चला जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोग माता पिता भी बन सकते हैं। जो लोग रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा था जिनका, उनकी रिश्ते में बच्चों की वजह से वो रिकॉन्सिलेशन होगा, बच्चों की वजह से रिश्ते में आएंगे। लेकिन जिन लोगों के रिश्ते में जो और रिश्ते में है, जैसे अगर आपके पास दो रिश्ते हुए तो वो आगे भी बैलेंस करता करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन इनडिसाइसिव हो जाएंगे, रुक जाएंगे, स्टक हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा मैं कितना सैक्रिफाइस करूं। किसी एक को ऐसा लगेगा, या तो लियो या फिर आपके पर्सन को, क्योंकि इस रिश्ते में एक जानबूझ के खुद को रोक के रखने की स्थिति पैदा होगी। बैलेंस करना पड़ेगा दोनों रिश्ते में, बैलेंस करना पड़ेगा अपनी सोच में, बैलेंस करना पड़ेगा अपने आगे की जो भी प्लानिंग है उसमें। अगर आप चाहते हो कि आप खुद खुद को रोक के रखोगे तो आप रिश्ते में आगे नहीं जा पाओगे। अगर वो बंदा सोच के रखेगा कि मुझे भी खुद को रोक के रखना है,
तो वो भी नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से सोच में बैलेंस लानी पड़ेगी, क्योंकि कोई ना कोई तो है जो जानबूझ के रिश्ते को रोक के रखेगा। उनको पता है कि रिश्ते को रोकने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो रखेगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले जैसे सोच रहे थे, जैसे कि किसी का एनर्जी आया है कि वो रिग्रेट फील कर रहा है, वो पहले जैसे सोच रहे थे अभी वैसा नहीं सोचेंगे, सोच में परिवर्तन आएगा। उन लोगों की रिश्ते में बैलेंस आ जाएगी। जो शादीशुदा है एक दूसरे के साथ, उनके रिश्ते में तो डेफिनेटली बैलेंस आने की चांसेस है, कार्ड बता रहा है। और जो लोग दिल से जुड़े हुए रिश्ते में हैं, उनमें सोच की कशमकश हो सकता है, क्योंकि कोई किसी का एक भी इंच छोड़ने के लिए राजी नहीं होगा। कोई सोचेगा मुझे सैक्रिफाइस करना है, कोई सोचेगा कि मुझे डिसीजन लेना है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, खास करके उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ज्यादातर कोशिश करते करते अगर आप इमोशन को बैलेंस कर पाते हो, क्योंकि टेम्परेंस के कार्ड पहले ही आया था, मैं बोल रही थी गुस्से को पीना है, आपको अपने गुस्से को पीना पड़ेगा, इमोशन को बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाके रिश्ता धीरे धीरे बैलेंस की स्थिति में आएगी। हो सकता है ये हफ्ते के अंत तक हो, आपको ये लग सकता है अरे ये अभी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो सकता है कि हफ्ते के अंत तक ये चीजें बैलेंस हो जाए, थोड़ी सी वक्त लगेगा। कुछ लोगों के लिए बहुत जल्द हो जाएगा। हो सकता है जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, जिस दिन की एनर्जी मैंने काउंट की है 20th से लेके, वो 20th 21st में ही हो सकता है, किसी के लिए अंत तक आपको इसका रिजल्ट मिल सकता है। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, लियो। आस्क योर एंजल एंड रिमेन पॉजिटिव। आपसे एंजल ये कह रहा है कि आपको एंजल से पूछना है। आप अभी एंजल से कैसे पूछ सकते हो, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आपको ये लगने लगेगा कि हाँ ये इस वजह से हो रहा है। खास करके आपको ये पता तभी चलेगा जब आप मेडिटेशन करते हो। मेडिटेशन में बैठने से आपको ये कुछ चीजें आपकी लाइफ में क्यों हो रहा है, शांति मिलेगी, चीजों को सॉल्व करने की एक तरीका आपके मन में आएगा। और दूसरा जो है, आपको पॉजिटिव रहना है। जो हो रहा है उसको हमेशा पॉजिटिव तरीके से देखिए, हर चीज में नेगेटिविटी को ढूंढिए मत। पॉजिटिव हो रहा है, इसके पीछे कोई कारण है, ये ऐसा यूं हो रहा है लेकिन इसके पीछे कोई अच्छा कारण होगा, ऐसा सोचिए। क्योंकि हमेशा अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन जी ने कहा था कि भगवान हमारे घर के दरवाजे पर कुछ ऐसा लिख दीजिए कि जब भी मैं उन चीजों उस लिखावट को देखूं, मुझे ऐसा लगे कि ये अभी की बात है। तो भगवान ने उनके दरवाजे पर लिख दिया था, ये वक्त भी टल जाएगा। मतलब अगर आप दुखी हो और दुख के बाद वक्त आप उसको देख रहे हो, तो आपको ये शांति देगा कि ये वक्त टल जाएगा। अगर आप बहुत खुश हो तब भी अगर आप उसको देखते हो तो आपको ये लगेगा इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुशी के बाद दुख आता है, दुख के बाद खुशी आती है। तो कभी भी आपको उस तरीके से नेगेटिव तरीके से नहीं सोचना है कि भाई मेरे लाइफ में तो ये नहीं होगा, मैं ये डिजर्व नहीं करता हूं या करती हूँ। नो, हमेशा ये सोचिए मैं ये डिजर्व करता हूं, आई एम द बेस्ट। तो आपके लाइफ में अच्छा होना शुरू हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।